गोलगथा का रहस्य, आदम की खोपड़ी से लेकर मसीह के लहू तक। एक ही स्थान पर 3 सिरों की कहानी, गोलियत, आदम और उद्धारकर्ता। जब दाऊद ने विशालकाय गोलियत को हराया, वह बस एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि एक भविष्यवाणी की शुरुआत थी। 1 शमूएल 17:54 में लिखा है, और दाऊद ने उस पलिश्ती का सिर काटा और उसका सिर यरूशलेम ले गया। लेकिन 2 शमूएल 5:6-7 यूं बताता है, उस समय यरूशलेम दाऊद के अधीन था ही नहीं, तो फिर वह वहां गोलियत की खोपड़ी क्यों ले गया? इस कार्य के पीछे छिपा था एक गहरा आत्मिक रहस्य। दाऊद जानता था, एक दिन यरूशलेम उसकी राजधानी बनेगी और उसी भूमि पर एक दिन परमेश्वर का मसीहा आएगा, जो शैतान के सिर को कुचल देगा। उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। गोलियत एक प्रतीक था शैतान का, अभिमानी, परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला। 1 शमूएल 17:10। दाऊद एक भविष्य सूचक छवि था मसीह की, और जब उसने गोलियत का सिर यरूशलेम ले जाकर कहीं गाड़ा, तो वो एक आत्मिक उद्घोषणा कर रहा था। इसी स्थान पर एक दिन शैतान की हार निश्चित है। सदियों बाद उसी स्थान पर, जिसे गोलगथा कहा गया, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। मत्ती 27:33 में लिखा है, जब वे उस स्थान पर आए जिसे गोलगथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। गोलगथा यानी खोपड़ी का स्थान। यह नाम केवल भूआकृति के कारण नहीं पड़ा, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि उसी स्थान पर गोलियत की खोपड़ी और आदम की खोपड़ी दफनाई गई थी। जी हाँ, आदम, पहला मनुष्य। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। प्राचीन परंपराओं के अनुसार आदम को उसी मिट्टी से बनाया गया और उसी पर्वत में दफनाया गया, मोरिया पर्वत पर। और यही पर्वत कालांतर में बना गोलगथा। चर्च परंपरा मानती है, जब यीशु क्रूस पर थे, उनका लहू जमीन में एक दरार से बहकर नीचे दफन आदम की खोपड़ी को छू गया। यह केवल एक दृश्य नहीं था,